मैं अर्जुन हूं, पांडु का पुत्र, कुंती का बेटा। लोग मुझे इंद्रपुत्र कहते हैं क्योंकि मेरा जन्म इंद्र के वरदान से हुआ था। लेकिन जब मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं तो मुझे कहीं देवत्व का गर्व नहीं दिखता, केवल एक मनुष्य का संघर्ष दिखाई देता है जो हर पल अपने धर्म को खोजने में लगा रहा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता पांडु शाप से बंध गए थे। वे संतान का सुख नहीं पा सकते थे। मां कुंती के पास एक वरदान था कि वे किसी भी देवता को आवाहन कर उनके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इंद्र से प्रार्थना कर उन्होंने मुझे जन्म दिया। कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो आकाश में वज्र के समान तेज चमका, बादल गरजे और धरती पर सुखद सुगंध फैल गई। पर मेरे लिए ये सब बस कथाएं थीं। बचपन में मैं खुद को दूसरों जैसा ही एक बालक समझता था जो खेलना चाहता है, सीखना चाहता है और अपने भाइयों संग समय बिताना चाहता है। मेरे बालपन से ही धनुर्विद्या के प्रति आकर्षण था। जब बाकी बालक खिलौनों से खेलते, मैं लकड़ी का धनुष बनाकर तीर चलाने का प्रयास करता। मेरी आंखों में हमेशा लक्ष्य रहता। एक बार मां कुंती ने कहा था, अर्जुन, तेरा हाथ धनुष के बिना अधूरा लगता है। शायद वही मेरे जीवन का सत्य था। हम पांचों भाई हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने पहुंचे। वे कठोर, अनुशासन प्रिय गुरु थे। उनके सामने किसी प्रकार की आलस या असावधानी चल नहीं सकती थी। हर दिन सुबह से लेकर रात तक अभ्यास होता। धनुष की डोरी इतनी बार चढ़ाई और छोड़ी जाती कि कभी कभी मेरी उंगलियों से खून रिसने लगता। लेकिन दर्द मुझे रोक नहीं पाया। मेरे भीतर यह संकल्प था कि मुझे सबसे श्रेष्ठ बनना है। एक बार आचार्य द्रोण ने हम सबको बुलाकर पेड़ की डाल पर बैठी एक चिड़िया की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, बताओ तुम क्या देखते हो? दुर्योधन ने कहा, मैं पेड़, डाल और चिड़िया तीनों देख रहा हूं। दूसरे भाइयों ने पत्ते, शाखाएं, हवा सबका उल्लेख किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, गुरुदेव, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूं। तभी उन्होंने आदेश दिया, तीर चलाओ, और तीर सीधा जाकर आंख में धंसा। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी एकाग्रता। उस दिन से मेरा विश्वास और गहरा हो गया कि यदि मैं मन को लक्ष्य पर टिकाऊं तो असंभव कुछ नहीं। गुरु ने कई बार मुझे आशीर्वाद दिया। वे कहते, अर्जुन, तुम इस धरती के महान धनुर्धर बनोगे। जब तक तुम जीवित हो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। यह सुनकर मेरे भीतर गर्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भावना जागती थी। पर यह राह आसान नहीं थी। मैंने एक बार देखा कि एकलव्य नामक भील बालक, जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनसे बिना मिले ही धनुर्विद्या सीखी थी, अद्भुत कौशल का स्वामी था। उसकी निष्ठा ने मुझे भी चौंका दिया था। पर जब गुरु ने उससे अंगूठा दान में मांग लिया तो मेरे हृदय में अजीब सी पीड़ा हुई। मैंने जाना कि महानता केवल प्रतिभा और साधना से नहीं, भाग्य से भी जुड़ी होती है। समय बीता और हम युवा हुए। हमारे और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। दुर्योधन का स्वभाव ईर्ष्यालु था। वे हमें देख देखकर जलता था। जब हम युद्ध कला में सिद्ध हो गए तो उसने कई षड्यंत्र रचे। लाक्षागृह की घटना आज भी मेरी स्मृति में है, जब हमें जिंदा जलाने की योजना बनाई गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम बच निकले। फिर आया द्रौपदी का स्वयंवर। वे क्षण मेरे जीवन का अविस्मरणीय अध्याय है। द्रुपद नरेश ने कठिन शर्त रखी, घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसकी परछाई देखकर भेदना। कितने ही राजकुमार आए पर कोई सफल ना हो सका। मैं साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां पहुंचा था। जब मेरी बारी आई तो समस्त सभा मौन हो गई। मैंने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, मन को स्थिर किया और तीर चलाया। तीर सीधा जाकर लक्ष्य भेद गया। पूरे राजमहल में जय जयकार गूंज उठी। उस क्षण द्रौपदी ने स्वयं मुझे पति के रूप में स्वीकार किया। पर मेरी कथा यही सरल नहीं रही। जब मैं द्रौपदी को लेकर अपनी मां कुंती के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो सब भाई मिलकर बांट लो। उनकी ये वाणी धर्म बन गई और द्रौपदी हमारी सामूहिक पत्नी बनी। उस निर्णय ने हमारे जीवन को अजीब सा रूप दे दिया, परंतु हमने उसे भी धर्म मानकर स्वीकार किया। समय के साथ हस्तिनापुर की राजनीति और विषैली होती गई। दुर्योधन और शकुनी ने पासे का खेल रचा। युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर रख दिया, राज्य, हम भाई और अंततः द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। उस दिन मेरी आत्मा जल उठी। मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक कौरवों को नष्ट ना कर दूंगा तब तक चैन से ना रहूंगा। हमारे लिए वनवास का समय आया। 13 वर्ष हमने जंगलों में भटक कर बिताए। वहां कष्ट थे, भूख प्यास थी, शत्रुओं का भय था, परंतु साधना और तपस्या भी थी। मैंने इंद्रलोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किए, शिव जी से पाशुपतास्त्र का वरदान पाया। मैंने हर क्षण स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया।
परंतु जब रात को अकेला होता तब यह प्रश्न उठता, क्यों धर्म का मार्ग इतना कठिन क्यों है? क्यों हमें निरंतर अपमान और कष्ट ही मिलते हैं? ऐसे क्षणों में कृष्ण का स्वर मेरे कानों में गूंजता, धैर्य रखो अर्जुन, समय आने पर न्याय अवश्य होगा। वनवास समाप्त हुआ और हमने राज्य की मांग की, पर दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि सुई की नोक जितनी भूमि भी हमें नहीं देगा। तब निश्चित हो गया कि अब युद्ध ही शेष है। कुरुक्षेत्र की धरती रणभूमि बनी, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई। एक ओर हम पांचों पांडव और हमारे सहयोगी, दूसरी ओर हमारे ही सगे भाई कौरव। उस समय मेरे सारथी बने स्वयं श्री कृष्ण। उस क्षण मुझे लगा कि चाहे शत्रु कितने भी हों, पर जब माधव साथ हैं तो विजय निश्चित है। पर मुझे नहीं पता था कि युद्ध भूमि पर मेरे भीतर ऐसा तूफान उठेगा कि मैं स्वयं ही अपने हथियार छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो मेरे भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। चारों ओर शंख बज रहे थे, रथों के पहिए गड़गड़ा रहे थे, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गर्जना से धरती कांप रही थी। मैं अपने गांडीव, धनुष और असीम शक्ति के साथ तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखा, मेरी आंखें भर आईं। वहां मेरे अपने गुरु भीष्म पितामह थे, जिन्होंने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया था। द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने मुझे एकाग्रता का पाठ पढ़ाया था। मेरे चचेरे भाई, मेरे बंधु बांधव सब उस पंक्ति में खड़े थे जिन्हें मुझे मारना था। उस क्षण मुझे अपने ही अस्तित्व पर संदेह हुआ। मैंने कृष्ण से कहा, माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ये लोग मेरे अपने हैं, इनके रक्त से सिंचित विजय मेरे किस काम की? मैं शस्त्र त्याग देता हूँ। भिखारी बनकर जीना मुझे अधिक उचित लगता है, बजाय इसके कि मैं अपने ही कुल का संहारक कहलाऊं। मैंने गांडीव नीचे रख दिया। मेरी देह शिथिल हो गई, आंसुओं से दृष्टि धुंधली हो गई। तभी कृष्ण ने मुझे देखा और उनके मुख से जो वचन निकले वही आगे चलकर गीता कहलाए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू कायरता को गले क्यों लगा रहा है? तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। यदि तू पीछे हटेगा तो तेरा नाम बदनामी में लिखा जाएगा। मृत्यु तो शरीर की है, आत्मा की नहीं। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तू अपने स्वार्थ या मोह में मत उलझ, धर्म के लिए युद्ध कर, यही तेरा कर्तव्य है। कृष्ण के वचन मेरे हृदय को चीरते गए। वे बोले, जब तू शत्रु को मारता है तो तू केवल उसके शरीर को नष्ट करता है, आत्मा तो अमर है। और यदि तू मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, यदि जीता तो धरती का राज्य। इसलिए उठ अर्जुन, संकल्प ले और युद्ध कर। उनकी वाणी में वह शक्ति थी जिसने मेरे भीतर दबा हुआ योद्धा जगा दिया। मेरा मोह भंग हो गया। मैंने गांडीव पुनः उठाया और कहा, केशव, अब मेरे संशय मिट गए। आप जो कहें वही करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले ही दिन युद्ध इतना भीषण था कि धरती रक्त से लाल हो गई। मैंने अपने बाणों से कौरवों की सेना में आतंक फैला दिया। हर दिन कोई ना कोई महायोद्धा मारा जाता, पर सबसे कठिन क्षण तब आया जब भीष्म पितामह से आमना सामना हुआ। वे मेरे ही नहीं, सभी के लिए पूज्य थे। मैं उनसे युद्ध करने में हिचकिचाता था, पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तक भीष्म जीवित हैं, कौरवों की सेना को कोई हरा नहीं सकता। तब मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा, पितामह, आप मेरे पूज्य हैं, परंतु धर्म के लिए मुझे आप पर शस्त्र उठाना होगा। भीष्म ने स्वयं कहा, पुत्र, मुझे परास्त करके ही धर्म की रक्षा संभव है। आओ देखो अर्जुन, मेरी क्षमता। और फिर भीषण संग्राम हुआ। अंततः उनकी इच्छा के अनुसार मैंने शिखंडी को सामने खड़ा कर उन्हें लक्ष्य बनाया। उनके बाणों से छलनी होने के बाद वे भूमि पर शरसैया पर लेट गए। वह दृश्य मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक था। इसके बाद द्रोणाचार्य के साथ भी युद्ध हुआ। वे मेरे गुरु थे। मैं उनके सामने शस्त्र उठाने में असमर्थ था, परंतु युद्ध की नियति कुछ और थी। अस्वस्थ समाचार और छल से उनका मन विचलित हुआ और उसी अवस्था में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उस समय द्रोणाचार्य को देखकर मेरे हृदय में केवल शोक और ग्लानि थी। युद्ध आगे बढ़ा। कर्ण के साथ मेरा द्वंद्व तो जैसे नियति नहीं लिखा था। वह मेरे ही समान अद्वितीय धनुर्धर था। वर्षों से हमारे बीच प्रतिद्वंद्विता चली आ रही थी। कुरुक्षेत्र में जब हमारा आमना सामना हुआ तो पूरा युद्ध भूमि ठहर सा गया। हमारे तीर आकाश को ढक रहे थे। रथ के पहिए टूटे, धनुष की डोरी बार बार चढ़ाई और छोड़ी गई। अंततः जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और वह असहाय हुआ, तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही समय है। मैंने अपने तीर से उसका वध किया। वह क्षण मेरे लिए विजय नहीं बल्कि बोझ था, क्योंकि मैं जानता था कि कर्ण भी मेरा ही भाई था। फिर आया वह दिन जब दुर्योधन गिरा। भीम ने उसे गदा युद्ध में परास्त किया।
उसके गिरते ही युद्ध का अंत हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर केवल शव और रक्त था। विजयी होकर भी मेरे भीतर पराजय का भाव था। ये कैसी विजय थी जिसमें मेरे बंधु, मेरे गुरु, मेरे सखा सब नष्ट हो गए। युद्ध समाप्ति के बाद मैंने अपने भीतर गहन शून्य अनुभव किया। एक समय था जब मैंने गांडीव को अपनी शान समझा था, पर अब वह बोझ लगने लगा। युद्ध के बाद जब हम हस्तिनापुर लौटे तो लोगों ने हमें विजयी कहा, पर मेरे कानों में अब भी उन लोगों की चीखें गूंजती थीं जो रणभूमि में मारे गए थे। फिर समय बीतता गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य संभाला। श्री कृष्ण हमारे बीच रहे। उनके साथ बिताए क्षण मेरे जीवन के सबसे अमूल्य थे। पर जब द्वारिका का अंत हुआ और कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तो मेरी सारी शक्ति जैसे छिन गई। मैंने गांडी उठाना चाहा, पर हाथ कांपने लगे। मेरे तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तब मैंने समझा कि मेरी सारी शक्ति कृष्ण के कारण थी। वे ही मेरे सारथी थे, वे ही मेरे आत्मा के स्वर। जब वे चले गए तो मेरे भीतर का अर्जुन भी जैसे चला गया। मैंने गांडीव त्याग दिया और बाकी जीवन शांत साधना में बिताया। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मेरा जीवन केवल युद्ध की कथा नहीं था, ये धर्म और अधर्म के संघर्ष गाथा थी। मैंने अपने प्रियजनों को खोया, अपने शत्रुओं को हराया, पर अंत में जाना कि सच्ची विजय शस्त्र से नहीं, आत्मा की शांति से मिलती है। आज लोग मुझे महाभारत का नायक कहते हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं भी मोह, शोक, भय और आशा से भरा एक साधारण मनुष्य था। मुझे कृष्ण मिले इसलिए मैं अपना धर्म निभा सका। यदि वे न होते तो अर्जुन केवल एक भटका हुआ धनुर्धर रह जाता। यह है मेरी कथा, अर्जुन की आत्मकथा। एक योद्धा की नहीं, एक मनुष्य की, जिसने अपने भीतर से उठने वाले प्रश्नों से जूझते हुए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया।